अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। कल सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया, ये फैसला कमरा अदालत नंबर 1 से आया। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदमी मौजूदगी में, इमरान खान साहब की आदमी मौजूदगी में और वकला की आदमी मौजूदगी में आया है। इस फैसले को अगर देखा जाए, ये पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक सा फैसला था। वहाँ पर बहुत से रिमार्क्स भी दिए गए थे और साथ साथ ऑब्जर्वेशन भी बहुत आई थी और टंट भी किया गया था। और कल एक खातून वकील साहिबा ने अंदर जाने की कोशिश की और वो वहाँ पे जवाबात देने की भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। और ये खातून वकील जो थी वो मिसाल यूसुफजई साहिबा थी। इसके बाद जो पीटीआई के लीडरशिप है वो मंजर-ए-आम पर आई। ये लीडरशिप कहाँ पे मंजर-ए-आम पे आई है? ये लीडरशिप अडियाला जेल के सामने मंजर-ए-आम पर आई है और इस लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके इल्म में भी है कि अडियाला जेल के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस का भरमार है। इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद है, परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर मौजूद है और दीगर रहनुमा जिनमें ख़वातीन और मर्द सारे सियासी रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं। और जेल ट्रायल भी हो रहा है तो वहाँ पर रश भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर जो पीटीआई के लीडरशिप मौजूद थी, जिनमें पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रहमान साहब थे, शुएब शाहीन साहब थे, अलीमा खान और दीगर रहनुमा भी इनके साथ मौजूद थे। उन्होंने गुफ्तगू की। हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने उनके सवालात के जवाबात रखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो चला लेते, लेकिन इस वक्त वो पॉसिबल नहीं कि वीडियो आपके सामने रखी जाए क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा मसला है। तो हम जो है ना इनके सिर्फ जवाबात आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले गौहर रहमान साहब की जवाबात आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने क्या जवाबात दिए। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पीटीआई कभी भी इलेक्शन की बाइकाट नहीं करेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सिंबल से इलेक्शन लड़े, यानी बैट के निशान से वो इलेक्शन लड़े। कोशिश करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि हम इस इलेक्शन में हर हाल में पार्टिसिपेट करें। वो कहते हैं ये हमारा ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि जो हमारे जितने भी वर्कर्स हैं या जो पीटीआई के चाहने वाले वो सब ये चाहते थे कि इस इलेक्शन में हर हाल में पार्टिसिपेट किया जाए। फिर वो आगे कहते हैं कि 2066 बंदे जो है ना वो इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं और वो तकरीबन 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं पार्लियामेंट में। और वो आगे उन्होंने मजीद कहा कि आवाम का हक है कि किस पार्टी को वो वोट दे और किस पार्टी को वो पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाए। फिर आगे मजीद उन्होंने कहा था कि हमने तो कभी नहीं चाहा कि हम जो है ना जमहूरियत को डीरेल करें, लेकिन बाकी लोग इसको डीरेल करते हैं और उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जमहूरियत जो है ना आगे चलती रहे। हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नज़र नहीं आ रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के ऊपर अभी तक हमने उंगली नहीं उठाई। फिर मजीद उन्होंने कहा था कि 180 केसेस हमारे ऊपर किए गए थे, इमरान खान साहब के ऊपर किए गए थे। हमें नुकसान ये हुआ कि उन केसेस की जो जितने भी केसेस इनके ऊपर किए गए थे उनकी जल्दी सुनवाई नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो और हमारे खिलाफ जितने भी केसेस थे वो डेली बेसिस पे उनकी सुनवाई हुई थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर आगे मजीद उन्होंने कहा था कि पीटीआई वाहिद पार्टी है, कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल न हो जाए। हम इसके लिए कोर्ट भी गए और कहा कि जमहूरियत को डिरेल होने से हमने बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। फिर आगे मजीद जब उनसे एक और सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आर्डर नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असन अक़दाम किया है कि इलेक्शन को 8 तारीख के लिए मंजूर कर लिया गया है। आर्डर ऐसा आया है कि इंशाल्लाह 8 तारीख को इलेक्शन हर हाल में हो जाएंगे। देखो, फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर न हो और इनके प्रोसेस में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं अगर उससे ये गुजर के नहीं जाता तो फिर इस इलेक्शन का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज भी हमें कन्वेंशन, फिर आगे मजीद उन्होंने कहा था कि आज भी हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, जलसे की इजाज़त नहीं है। हमारे जो जितने भी वर्कर्स हैं एक के बाद दूसरे को पकड़ते, दूसरे के बाद तीसरे को, तीसरे के बाद चौथे को पकड़ रहे हैं। कहते ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। आप किस तरह कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी के मुतसादिम भी है कि जो है ना आप एक पार्टी को इजाज़त नहीं देते और बाकी उनको इजाज़त देते हैं। फिर कहते हैं इमरान खान साहब के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का मोरल बड़ा स्ट्रांग है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि पीटीआई
का एक ही मौक़िफ़ रहा है और ये अब से नहीं है बल्कि ये काफ़ी पुराने अरसे से। उन्होंने कहा कि PTI ने अप्रैल में भी पटिशन दायर की थी और हमारी एक ही उसूली मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ उनका क्या है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। तो हुकूमत, फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत के DROs और ROs शामिल नहीं किया जाए बल्कि रिटर्निंग अफसरान जो है ना जुडिशरी से होने चाहिए और जुडिशरी से लेने चाहिए ताकि इलेक्शन जो है ना फ्री एंड फेयर हो जाए। वो पार्टी जिसने अपनी 2 हुकूमतें ख़त्म करवाई है, 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, जिसने 7 पटिशनर हाई कोर्ट में भी दायर कर रखी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, तो कहते हैं हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शिफाफ इलेक्शन हो जाए। हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि हम इलेक्शन को एक दिन के लिए भी डिले कर दें। हमारे आज भी ये मुतालिबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत करे कि गवर्नमेंट के DROs और ROs को रिटर्निंग अफसरान न बनाया जाए। हमारी ये भी इस्तिदा है कि आप सिर्फ ये इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, जिन्होंने पार्टी को निशाना बनाया वो किस तरह जो है ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। वो DROs और ROs के हवाले से वो कह रहे हैं जो हुकूमत से बंदे लिए गए हैं, जो हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ये सारे लोग वहाँ से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन भी कर सकते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमारी ये भी इस्तिदा है कि हम ह्यूमन राइट्स को जो हमने पटिशन दायर कर रखी है, हमारे वर्कर्स को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को पकड़े जा रहे, तो इस सिलसिले को भी ख़त्म किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। फिर इसके बाद अली महान साहब की तरफ चलते हैं। जब उनसे भी कुछ सवालात किए गए तो इनके कुछ जवाबात हमने रखे तो हम के सामने रखेंगे। जब इनसे ख़वातीन के हवाले से या इमरान खान साहब के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने ख़वातीन जेलों में है, जितने भी जुल्म लोगों के ऊपर हो रहा है, इस सब के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के थोड़ा सा वक्त निकाल के और उनको सुना जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर आगे मजीद उन्होंने कहा जिस चीज़ के लिए हम बात नहीं कर सकते उसका क्या फ़ायदा, बाहर वैसे भी केस लगा है लेकिन इस केस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर आप शोएब शाहीन साहब की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सिर्फ ये मुतालिबा था कि जुडिशरी से लोग लिया जाए। जब ये कहा गया था कि जुडिशरी ने इनकार कर दिया था, झूठ बोला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में कहा था कि आप हमारे पास शेड्यूल के साथ आए कि हम आपको स्पेयर कर दे, हम आपको वक्त दें, हम आपकी बात सुने, लेकिन आप कम से कम जो है ना शेड्यूल तो बना दें। दूसरी बात ये भी झूठ बोला गया था कि पुराने DC बैठे हैं, यानी DCs को चेंज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के DC के हवाले से IG इस्लामाबाद ने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त की थी उन्होंने कि इसको तब्दील कर दिया जाए, उनको तब्दील नहीं किया गया है। ये इनका मायार है, यानी वो कहते हैं कि वो किस तरह जो है ना वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे, क्योंकि वो DC जिनको खिलाफ IG साहब ने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त की थी वो मौजूद होंगे और वो ROs और DROs के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, तो वहाँ पे किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। फिर उन्होंने मजीद कहा है कि जो सुपर लाडले, जब इनसे मजीद सवालात किए गए तो उन्होंने जवाब दिया कि सुपर लाडले हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, जिस अंदाज से इनके मुकदमात ख़त्म कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बता रहे हैं, इश्तिहारी मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया था और जिन अंदाज से जस्टिस फारूक साहब इनको रिलीफ दे रहे हैं, 11 महीनों के बाद इनकी केस को वापस लिया गया है। इनके झूठ को आप छोड़ दें, एक बात करते हैं तो दूसरी बात जो है ना दूसरी झूठ वो तैयार कर लेते हैं। हमने कब कहा है कि इलेक्शन ना कराओ, हमने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। एक इश्तिहारी मुलजिम को आप प्रोटोकॉल दे रहे हो और एक प्रिजनर के कोर कमेटी के चेयरमैन और इसके तर्जुमान पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाबंदी लगा रहे हो। हमें नोटिस, फिर जब उनसे जो है ना वो इस फैसले के हवाले से पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि हमें नोटिस नहीं था, हमें मीडिया से मालूम हुआ है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात की जा रही है। शाम को पता चल गया था कि अदालत खोल दी गई है, हमें तो इसका बिल्कुल कोई इल्म नहीं। फिर मजीद उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के ऊपर बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ज़्यादा जानिबदारी कर रहा है। फिर आगे मजीद जब इनसे एक और क्वेश्चन किया गया तो उनके जवाब में उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स जो है ना वो बेडरूम तक जा चुकी है और इसने पूरे माशरे को ख़राब कर दिया और कुछ लोग जो है ना वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जब पूरी इंतजामिया के लोगों को उठाया गया है और हमारे कान फक गए थे कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा, 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं हुआ और 90 दिन का जो
हमसे वादा किया गया था वो 90 दिन का वादा भी नहीं पूरा किया गया है। फिर आगे उन्होंने मजीद कहा कि हमारी पटिशन पर ये तारीख आई है, जो ये 8 फरवरी का जो तारीख है, वो कहते हैं ये हमारी पटिशन पे आई है, ये किसी और की जो है ना कोशिश नहीं थी। हम कहते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। फिर आगे मजीद उन्होंने कहा था कि वो कल उन्होंने जाना था बलूचिस्तान, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब मैं क्वेटा एयरपोर्ट पर पहुँचा तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद थी और उनके हाथ में 3 MPO का आर्डर था। वो कहते हैं मैं हैरान इस बात पे हुआ था कि ये 3 MPO का आर्डर उनके पास कहाँ से आया और इतनी जल्दी इनको किस तरह पता चला था कि मैं वहाँ पे पहुँचूंगा और वहाँ पे जो ना 3 MPOs के खिलाफ वर्जी करूँगा। लेकिन कहता है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर जब पहुँची तो सामने कुछ वकला खड़े थे, तो मैंने उनको कहा था कि मुझे इनसे बात करने दें, लेकिन उन्होंने मुझे उससे बात करने नहीं दिया और मुझे कहा था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गिरफ्तारी दे दे या आप वापस चले जाएं। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने फिर इनके साथ ये कोशिश की और इस बात पे इसरार किया कि आप मुझे सिर्फ एक दफ़ा उनसे मिलने दें, फिर मैं जो आप कहेंगे फिर वही होगा। फिर कहते हैं पहले तो उन्होंने ये इरादा किया था कि मुझे कराची वापस जो है ना वो भेज दे, लेकिन फिर उन्होंने अपना ये इरादा तर्क करके मुझे लाहौर जो है ना डिपोर्ट किया। कहते हैं बाई फोर्स मुझे जो है ना लाहौर डिपोर्ट कर दिया। मजीद उन्होंने कहा था कि हमारे कंधे इस्तेमाल ना करें और इस तरह के हथकंडे से आप जो है ना उतर आए। और वो मजीद उन्होंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की, अपना जो उनका गुस्सा था, जो वो अभी अभी आए थे वहाँ से क्वेटा से, तो उनका गुस्सा था नज़र आ रहा था, उनका जो गुस्सा था। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखें। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।